बिहार बिहार भारत देश का एक ऐसा राज्य जो कि अपनी इतिहास और कला के लिए जाना जाता है, जहां बुद्ध का जन्म स्थल है, जहां गुप्त साम्राज्य एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। गुप्त साम्राज्य ने मगध क्षत्रिय को एक सशक्त साम्राज्य की ओर बढ़ाया था। सन 1912 में बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। यहाँ का इतिहास अपने अंदर महान संतों और ज्ञानियों की कथा समेटे हुए है। बौद्ध इस राज्य में विहार करने आते थे, इसलिए इस जगह का नाम बिहार पड़ा। आर्यभट्ट और गुरु चाणक्य ने अपनी विद्या प्राप्त की, जिन्होंने अपने ज्ञान से भारत देश को एक सही मार्ग पर चलना सिखाया। बिहार के क्षेत्र के लोग अपनी बुद्धि का झंडा पूरे विश्व में लहरा दिया। पर यहाँ कुछ पिछड़े इलाके भी हैं जो धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं। बिहार का नाम लेते ही ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कला और शून्य हमारे आंखों के सामने झिलमिलाने लगते। अब हम बात करते हैं बिहार के कुछ कलाकृतियों के बारे में। बिहार का पत्थर कटी, जहाँ पत्थर काटते नहीं बल्कि सौंदर्य के प्रतिमा गोधे जाते हैं। यहाँ के लोगों के हाथों की कारीगरी पत्थरों में जान डालने का हुनर रखती है। बस पत्थर ही नहीं, प्रकृति के ज्ञान वर्षा से आप्लावित बिहार के हाथों में ये हुनर है कि मामूली सीख से लेकर मोटे धागे और रद्दी चित्रे तक को नई जिंदगी दे सकते हैं। यहाँ कपड़े के 2-3 तह जोड़कर रंगीन धागों से उस पर पैटर्न बनाने की कला बिहार के हर एक गांव में देखी जाती है। उनके लिए यह दिनचर्या का हिस्सा है, लेकिन कला की दुनिया के लिए यह सूजनी कला का निरीक्षण प्रतीक है। बिहार का आम जनजीवन, जहाँ जीवन संघर्षों के बीच भी ढूंढ लिए है जीवन के सौंदर्य, ऐसे ही आम जनजीवन से जुड़ी है टिकुली। स्त्री माथे का सौंदर्य प्रतीक कभी कला प्रतीक के रूप में विश्व में भी अपने विशिष्ट पहचान बना सकेगा, यह शायद ही सोचा जा सकता था, लेकिन यह बिहार है। चलिए तो चलते हैं मधुबनी पेंटिंग की ओर। मधुबनी पेंटिंग, जो कि मधुबनी चित्रकला भी कही जाती है, एक प्रसिद्ध भारतीय लोक कला है जो बिहार के मधुबनी जिले से उत्पन्न हुई। इस कला को बिहार का सबसे महत्वपूर्ण कला माना जाता है। इसमें साधु संत, भगवान और हिंदू धर्म के तात्विक विषयों का चित्रण किया जाता है। तो ये थी कुछ झलकियां बिहार के शिल्प कृतियों के बारे में। अब चलते हैं बिहार की राजधानी पटना की ओर, जहां मैंने वेणु शिल्प का काम सीखा था। पटना प्राचीन भारत के मगध साम्राज्य की राजधानी, जिसे पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था। आज के समय ये बिहार राज्य का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। पटना को स्टूडेंट का हब माना जाता है। पटना को बिहार राज्य का सबसे विकसित और शिक्षित शहर भी माना जाता है। इसके उत्तर में हाजीपुर है। दुनिया की सबसे बड़ी पुल में गिने जाने वाला महात्मा गांधी सेतु हाजीपुर को पटना से जोड़ती है। बिहार में बांस का उपयोग एक व्यापक प्रक्रिया है और इसका महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ बांस के वृक्षों की कटाई का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके बाद यह कटाई हरियाली और सुरक्षित तरीके से कायम की जाती है। बांस के छन्नों को साफ करके उन्हें उपयोग के लिए तैयार किया जाता है, जैसे कि बांस की बनावट, छतें और अन्य घरेलू आवश्यकताएं। बिहार के गांवों में बांस के उपयोग से लोगों को रोजगार की अच्छी व्यवस्था प्राप्त होती है। यह उनके आर्थिक स्थिति में सुधार करता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करता रहता है। बिहार के किसान और शिल्पकार बांस के उपयोग से विभिन्न वस्त्र, छापा काम और अन्य उत्पादन बनाते हैं, जो बाजार में बेचकर आर्थिक सुधार करते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से बांस न केवल जलवायु और पर्यावरण को सुरक्षित रूप से बनाए रखता है, बल्कि यह बिहार के लोगों के जीवन को भी साजगर्व बनाता है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करता है। इसके साथ ही इसे एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में बनाता है, जो बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पटना में स्थित उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान से मुझे बैम्बू क्राफ्ट की कलाकृति को सीखने का अवसर मिला। 12 दिनों में मैंने बैम्बू से बनने वाली भिन्न भिन्न कलाकृतियों को सीखा। राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित वेणु शिल्प के जाने माने महारथी मनोज मलिक से मैंने बैम्बू क्राफ्ट सीखने का सौभाग्य प्राप्त किया। 12 दिनों में मैंने बैम्बू को काटने से लेकर उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों से परिचित हुई। सर के संयोग और अपने 12 दिनों की प्रशिक्षण से मैंने 4 प्रोडक्ट तैयार किया।
बिहार में जन्म लेना, अपनी प्राचीन कलाकृतियों के बारे में जानना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। थैंक यू।